हाय फ्रेंड्स, सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर हार्मोनिक मोशंस या हार्मोनिक ऑसिलेशंस के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एक दो तरह का सुपरपोजिशन देख चुके हैं परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेशंस का। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स या मोशन जिनका फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:3 हो, उनका अगर सुपरपोजिशन किया जाए तो रिजल्टेंट जो हम लोग को ऑसिलेशन मिलेगा उसका नेचर कैसा होगा या वो किस तरह से वेरी करेगा। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन हम लोग पकड़ लिए x=a sin ओमेगा टी, और सेकेंड इक्वेशन हम लोग पकड़ लिए y=b sin 3 ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि दोनों का फ्रीक्वेंसी का रेशियो, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पकड़ा जाए तो फर्स्ट का ओमेगा है और दूसरे का 3 ओमेगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी भी जो नॉर्मल जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो भी कितना होगा, 1:3 के रेशियो में होगा। तो इस तरह से हम लोग दो ऑसिलेटर या दो सिंपल हार्मोनिक मोशन पकड़ लिए। और फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ से x/a का वैल्यू निकाल लिया जाए तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहाँ से वही फार्मूला यूज़ करके हम लोग कॉस ओमेगा टी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग को x/a पता है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यानी हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं, ये हम लोग को याद रखना है कि कॉस ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो रहा है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये काम में आएगा हम लोग को इसके बाद सेक्शन में, बाद स्लाइड में। तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ पर ले लिया गया y=b साइन 3 ओमेगा टी प्लस डेल्टा से, तो y/b हो जाएगा हम लोग का साइन 3 ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब यहाँ पर साइन c प्लस टी या साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग तोड़ लेते हैं। तो होता है जो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b या साइन c साइन d, साइन c कॉस d और उसके बाद कॉस c साइन d होता है, ठीक ना। तो ये हम लोग फार्मूला इधर से लिख लिया, साइन 3 ओमेगा टी प्लस डेल्टा को इस फॉर्म में हम लोग लिख लिया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं कि ये यहाँ पर दो हम लोग हैं, साइन 3 ओमेगा टी और कॉस 3 ओमेगा टी, इन दोनों का फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो ये साइन 3 ओमेगा टी और कॉस 3 ओमेगा टी का फार्मूला जो है हम लोग लिख लेंगे। तो साइन 3 ओमेगा टी का होता है 3 साइन ओमेगा टी माइनस 4 साइन क्यू ओमेगा टी, ये रख लिया। और यहाँ पर हम लोग का जो दूसरा जो पार्ट था यानी कॉस 3 ओमेगा टी, इसका फार्मूला जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि 4 कॉस क्यू ओमेगा टी माइनस 3 कॉस ओमेगा टी। तो इस फॉर्म में हम लोग लिख लिया, ठीक है। तो y/b हम लोग क्या किए, इसको पहले तोड़े, फिर ये साइन 3 ओमेगा टी और कॉस 3 ओमेगा टी दोनों का फार्मूलाज हम लोग लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखें क्या क्या जानते हैं। हम लोग साइन ओमेगा टी का वैल्यू जानते हैं, उसके बाद कॉस ओमेगा टी का वैल्यू जानते हैं। तो ये हम लोग यहाँ से साइन ओमेगा टी का वैल्यू x/a और कॉस ओमेगा टी का वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इधर पुट करना शुरू करते हैं। तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू x/a रख दिया, यहाँ पर क्यूब है तो x³ हो जाएगा। यहाँ पर कॉस क्यू ओमेगा टी है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से कॉस ओमेगा टी का वैल्यू उधर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का पावर हाफ आ जाएगा। बाकी सब चीज़ें जैसे हैं वैसे लिख देंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जैसे वैसे उतार दिया गया, इन दोनों में से हम लोग का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टू द पावर हाफ जो है कॉमन है। भाई ये वाला सेक्शन हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का पावर हाफ कॉमन लेंगे तो केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि 3/2 से हाफ माइनस करेंगे तो 2/2 यानी 1 हो जाएगा। तो जैसे का तैसे उतर गया, इधर केवल 3 रह जाएगा। ये तो हम लोग बाहर की तरफ कॉमन ले लिए हैं, ये हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल सा है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद माइनस प्लस जो भी करना है वो कर लेंगे। इसको फिर हम लोग जैसे का तैसे उतार दिए फर्स्ट टर्म को, सेकेंड ये कॉमन आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग का चला आएगा 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, उस साथ में साइन ओमेगा टी।
अब क्या करते हैं, ये y बाई बी है ही, इधर वाले को अब उधर की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं फर्स्ट वाला टर्म, यानी माइनस देकर, ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x बाई ए माइनस 4x क्यू बाई ए क्यू कॉस ओमेगा टी, ये जैसे का तैसे उतार दिया गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, सब एकदम इक्वेशंस हैं, कहीं पर कोई डाउट का प्रश्न नहीं होना चाहिए। ठीक ना, एक बार आप पेन पेपर लेकर करिएगा तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं। ये पूरे को ब्रैकेट में एक साथ रख कर स्क्वायर कर लेंगे, इनको, ये तीन टर्म है, तीनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें से रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बस काम किया गया, फर्स्ट वाले टर्म का पूरा स्क्वायर, इधर रूट हट गया, इधर स्क्वायर हो गया, ये साइन स्क्वायर डेल्टा हो गया। अब हम लोग दो कंडीशंस यहाँ से देखते हैं कि अगर ये डेल्टा जो फेज डिफरेंस है या फेज जो है उसका वैल्यू अगर जीरो हो, मतलब फेज डिफरेंस जीरो हो, तब क्या होगी। तो फेज डिफरेंस जीरो यानी डेल्टा का वैल्यू हम लोग जीरो पकड़ लिए, तो यहाँ पर जीरो और इधर जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो हम लोग का 1 होता है और साइन जीरो जीरो होता है, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया, यहाँ पर कॉस जीरो 1 होता है, तो ये इक्वेशन कुछ बन गया। तो ये जो इक्वेशन हो गया ये कहलाता है हम लोग का कोइंसिडेंट क्यूबिक कर्व कहलाता है, या क्यूबिक कर्व का इक्वेशन कहलाता है कोइंसिडेंट क्यूबिक कर्व का, और इसका इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में हम लोग रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर मान लिया जाए कि हम लोग ये डेल्टा जो है इसका वैल्यू 90 डिग्री या पाई बाई 2 रखा जाए, तब क्या होगा। तो 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 इधर और इधर हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा, इधर साइन स्क्वायर 90 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है, और ये साइन 90 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो केवल हम लोग के पास इधर से रह जाएगा वाई बाई बी टर्म, बाकी ये जीरो हो जाएंगे, और यहाँ से हम लोग का ये पूरा रह जाएगा, साइन वाला टर्म हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, ये वाला जो पूरा टर्म है इसको इधर लिख दिया गया है फर्स्ट, और ये जो सेकंड टर्म है y बाई बी उधर की तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर भी है साथ में, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह का कर्व हम लोग का, ये इक्वेशन हम लोग का मिल जाएगा। ये इक्वेशन जो है वो 6 डिग्री इक्वेशन है, और 6 डिग्री इक्वेशन में जनरली 3 लूप्स होते हैं, तो ये तीनों लूप यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो जैसे जैसे फेज डिफरेंस चेंज होगा तो ये लूप का जो शेप और साइज है वो भी धीरे धीरे चेंज होते जाता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हम लोग एकदम ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे कि अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो होगा तब क्या होगा इक्वेशन, और डेल्टा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तब क्या होगा। तो हम लोग को इक्वेशंस लिखना है और साथ में हम लोग को कर्व भी बना देना है। ठीक है, तो इतना ही इस क्लास में, नेक्स्ट फिर आगे की तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।